टीवी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि सारी अपडेट आप तक मिलती रहे। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं उस व्लॉग की ओर जो लेकर जाएगा जलियांवाला बाग। अभी जब हम चल रहे हैं तो एक तरफ आपको दिखाई देगा पार्टीशन म्यूजियम। जी हाँ, यह वही म्यूजियम है जहाँ पर आज भी विभाजन के दर्द को बताती तस्वीरें हैं। लेकिन हम चल रहे हैं जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग के इतिहास के बारे में हम सभी जानते हैं, लेकिन आज इसका रूप बिल्कुल बदल चुका है और इसी रूप को देखने के लिए मैं तरुण व्यास आपको लेकर जाऊंगा, दिखाऊंगा और वहां क्या क्या है सब बताऊंगा। ये जो आप सफेद कलर का मॉन्यूमेंट देख रहे हैं, ये उनकी याद में है जो इस जलियांवाला बाग हत्याकांड में शहीद हुए थे। इन सभी के नाम भी यहाँ पर नीचे सिलसिलेवार लिखे गए हैं। अब हम जलियांवाला बाग के उस गेट से प्रवेश कर रहे हैं जो कि एकमात्र सकरा रास्ता था। अब जो आप देख रहे हैं मूर्तियां सी बनी हुई है, ये उन्हीं की याद में है। वही छोटे बच्चे भी हैं, कुछ बड़े लोग भी हैं, किसान हैं, सभी तरीके के लोग हैं जो कि उस वक्त जुटे थे। उनकी याद में ये मूर्तियां बनी हैं। इसी रास्ते पर जनरल डायर ने अपने सैनिकों को इकट्ठा करके जमा कर दिया था ताकि कोई वापस इस रास्ते से भाग ना पाए। जय हिंद। जलियांवाला बाग में उस वक्त की कहानी कहती कुछ चलचित्र तस्वीरें और कुछ एनिमेशंस भी नजर आते हैं जो कि हमें सहमा देते हैं। बात पहले विश्व युद्ध की है, जब भारतीयों ने ब्रिटिश सेना की भरपूर मदद की थी और अकेले पंजाब से तकरीबन 3,55,000 सैनिकों ने हिस्सा लिया था। और इस 4 साल चले युद्ध में वो लगातार ब्रिटिश सेना के लिए लड़ते रहे। भारत के लोगों को उम्मीद थी कि युद्ध में मदद का बदला ब्रिटिश सरकार जरूर देगी, सख्त कानूनों को आसान बनाएगी, भारत को अधिक राजनीतिक स्वायत्तता देगी और युद्ध से लौटने वाले सैनिकों को रोजगार मुहैया करवाएगी। लेकिन जो सोचा था वो नहीं हुआ। ब्रिटिश सरकार ने रोलर एक्ट जैसा काला कानून पास किया और उन दिनों पंजाब में फसलें भी तबाह हुई थी और खाने की चीज़ों में कमी हो गई थी। कीमतें आसमान छूने लगी थी। इससे पूरे भारत और ख़ास तौर पर पंजाब के लोगों में काफ़ी आक्रोश फैल गया था। रोलर एक्ट का भारत में ज़बरदस्त विरोध हुआ और इस समस्या से निपटने का काम ब्रिगेडियर जनरल डायर को दिया गया। इसके बाद लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी गई थी। लोगों ने 13 अप्रैल को सुबह सुबह स्वर्ण मंदिर में दर्शन करने के बाद लोगों ने धीरे धीरे जलियांवाला बाग में जुटना शुरू किया और उस दिन आसपास के गांव से लोग भारी संख्या में जुटे थे क्योंकि बैसाखी मनाने वो अमृतसर आए थे। कुछ ही देर में इस बाग में हजारों लोग इकट्ठा हो गए। इसी बीच जनरल डायर को किसी ने खबर दे दी कि रोलर एक्ट का विरोध करने के लिए लोग इकट्ठा हुए हैं। खबर मिलते ही डायर अपनी सेना के साथ तकरीबन 4:30 बजे पहुंचा। डायर ने बिना किसी चेतावनी के 150 सैनिकों को गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। जलियांवाला बाग के गेट का रास्ता सकरा था और सिर्फ एक ही तरफ से निकलने का रास्ता था।
और वहां पर सिपाही भर चुके थे। चीख पुकार मच गई। भागते निहत्थे बच्चे, महिलाएं, बूढ़े और कुछ ही मिनटों में 1650 राउंड गोलियां दाग दी गईं। कई लोग तो गोलियों से मारे गए तो कोई अपनी जान बचाने की कोशिश में दूसरे लोगों के पैरों के तले कुचल गए। जान बचाने के लिए बहुत से लोगों ने पार्क में मौजूद एक कुएं में भी छलांग लगा दी थी। इस घटना में तकरीबन 1000 से ज्यादा निर्दोष लोगों की हत्या हो गई थी और हजारों जिंदगियां हमेशा के लिए शांत हो गई। सरकारी दस्तावेजों में मौत का आंकड़ा सिर्फ 380 बताया गया, लेकिन असल में वहां हजारों लोगों की मौत हुई थी। मरने वालों को लेकर अलग अलग रिपोर्ट्स हैं। हालांकि बताया जाता है कि तकरीबन 1650 राउंड फायर किए गए थे और 1000 से ज्यादा लोगों की मौत भी हुई थी। किसी एक घटना ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को सबसे ज्यादा प्रभावित किया था तो वो यही घटना थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड। इस घटना को 100 से ऊपर साल बीत चुके हैं, लेकिन अब जब यहाँ जाते हैं तो एक ऐतिहासिक खूबसूरत बाग बनाया जा चुका है। इसे देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं। पहली झलक में जलियांवाला बाग जाकर आप भांप भी नहीं पाएंगे कि ये वही जगह है जहां पर विश्व की सबसे बड़ी अमानवीय घटना घटी थी। ये जो सामने आपको दीवार नजर आएगी, इस दीवार का भी अपना इतिहास है। इस पर 28 चिन्ह हैं जिन्हें जनरल डायर के आदेश से बिना कोई चेतावनी दिए उन लोगों पर चलाया गया था जो वहां पर रोलर एक्ट का विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए थे। ये तकरीबन 26,000 स्क्वायर मीटर में फैला है। सन 1961 में इस गार्डन में ज्योति के आकार का एक पिलर बनाया गया था जो कि 45 फीट ऊंचा है और रेड स्टोन पिलर है। ये पिलर उन निर्दोष लोगों की याद में बनाया गया है जो इस विभत्स घटना के शिकार हुए थे। इस बाग में एक अमर ज्योति भी है जो लगातार जलती रहती है। ये बाग ब्रिटिश शासन के जनरल डायर की बर्बर कहानी कहता आज भी नजर आता है और उन लोगों की याद दिलाता है जो कि सैकड़ों निर्दोष देशभक्त थे जिन्हें अंधाधुंध गोलियों से भून कर मार डाला गया था, लेकिन हम उन्हें शहीद कहेंगे। जलियांवाला बाग के आज के स्वरूप में उन नेताओं के, उन देशभक्तों के नारे भी लिखे हैं, उनका कहना लिखा है जो हमें पढ़कर गौरवान्वित करता है और साथ ही साथ रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं। ये वही शहीदी कुआं है जहां पर उस वक्त लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए, क्या बच्चे, क्या महिलाएं, क्या बुजुर्ग, सभी ने छलांग लगा दी थी और ये कुआं उस वक्त लाशों के ढेर के साथ साथ खून से सना हुआ था।
अब हम उन शहीदों को सलाम करते हुए वापस बाहर की तरफ निकल रहे हैं और अगले व्लॉग की तरफ बढ़ रहे हैं। जी हाँ, थोड़ी ही दूरी पर आगे है स्वर्ण मंदिर यानी अमृतसर का गोल्डन टेम्पल। आपको अगले व्लॉग में हम वहाँ लेकर जाएंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए तरुण व्यास को। कैसा लगता है हमारा चैनल ज़रूर कमेंट में लिखिए और आपको और क्या क्या देखना चाहते हैं सब कुछ बताइए। हम वहाँ जाएंगे और आपके लिए वो चीज़ें भी दिखाएंगे। अब सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना तो सिर्फ आपका काम है, मेरा काम व्लॉग बनाना। आज्ञा दीजिए तरुण व्यास को। नमस्कार।